अपने वर्ग की, अपने मल्ला निषाद की, ये बहुत चिंता करते हैं। मैं चाहूँगा कि अभी जब अपने उद्बोधन में वो बताएं आप लोगों से, ये संकोच करते हैं। मैंने तब भी कहा कि नहीं, बताइए कि आप क्या क्या अपने समाज के लिए कर रहे हैं। साथियों, यह सनातन देश है, सनातन सृष्टि है। पूरे विश्व में इतना सुंदर और अद्भुत संजोग पूरे विश्व में कहीं दूसरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई धर्म है, एकमात्र धर्म है, तो वह सनातन धर्म है। बाकी सब संप्रदाय हैं। कोई पंथ है, कोई संप्रदाय है, कोई कभी चलाया गया, किसी को किसी ने चलाया, किसी का कोई व्यक्ति है, लेकिन जो सनातन है इसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत है। क्योंकि जब भी किसी की उत्पत्ति हुई है तो ये सुनिश्चित हो गया है। गीता कहती है कि यथाशेमेव शीघ्रता, अगर कोई कहीं सृजित हुआ है तो वह मान लीजिए कि वो नष्ट होगा, उसकी तिथि सुनिश्चित है। लेकिन जिसका कोई सुनिश्चित ही नहीं है, हम उस सनातन पे अपने गर्व करते हैं, अहंकार करते हैं, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, पूरे विश्व की कल्याण करने वाला, पूरे विश्व को शांत करने वाला एकमात्र धर्म सनातन धर्म। आज उस पर सबसे कठोर प्रहार हो रहा है। अभी बांग्लादेश आपने देखा किस प्रकार से वहां हिंदू काटे जा रहे हैं। क्योंकि मेरा विभाग है, मैं जो बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से जो भाग करके हिंदू भाई आ रहे हैं, उनको मैं जो है नागरिकता प्रदान करता हूँ। मेरा विभाग है, तो उनकी समस्याओं से, उनकी अवगत हूँ कि किस प्रकार से उनके घरों को जला दिया जा रहा है, किस प्रकार से उनको मारा जा रहा है, किस प्रकार से उनको काटा जा रहा है। कारण क्या है? सिर्फ ये, या तो तुम इस्लाम स्वीकार कर लो और या फिर तुम देश छोड़ो। ठीक। उसके लिए, और यही संघर्ष तब भी था, वही संघर्ष आज तक है। तो हमें उसके लिए खड़ा हो रहा है, क्योंकि अगर कोई नहीं लड़ेगा तो उसको स्थान नहीं मिलेगा। आप तो उस जाति के हैं कि जिसने मांगी राम न केवट आना, कहा ही तुम्हार मरब में जाना। चक्रवर्ती सम्राट राम अगर कुछ मांग रहा है, किसका साहस है तो मना कर दे कि मैं नहीं लाऊंगा। है किसी में साहस? आज योगी आदित्यनाथ उससे बहुत छोटे स्वरूप में बैठे हैं। अगर बुला के कहे आपको, क्या सुना भैया आपका? कौन? राहुल को बुलाए, राहुल इधर आओ। क्या राहुल में साहस है? योगी आदित्यनाथ मना करते नहीं हो? उस समय चक्रवर्ती सम्राट भगवान राम बुला रहे हैं और निषाद राज कह रहे हैं, मांगी नाव न केवट आना, और कहा तुम्हार मरब में जाना, मैं नहीं आऊंगा। अभी मीटिंग है। जिसको स्वयं प्रभु राम ने दौड़ करके, जब पुष्पक से लौट रहे हैं लंका विजय करके, तो उनको दौड़ करके अपने गले लगाया है, दौड़े हैं उनको पकड़ने के लिए और अपने गले लगाया है। अपना मित्र कहा है, पहला पुष्पक विमान यही सुंगलेपुर में उतरा। तो ऐसे वंशज है आप। उस सनातन के ऊपर जब संकट है तो आपको उठ के लड़ना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों को वह स्थान मिले, वो उनको संघर्ष ना करना पड़े, तो आपको लड़ना होगा। अगर आप अपने मन में डालो कि हमारे हाथ में, गले में हमारे माला और कमर में हमारे भाला, ये अगर रख लोगे तो संसार में कोई आपका कोई छीन नहीं पाएगा। इसलिए आप लोगों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं बाबूराम निषाद जी, हम सब लोगों के बीच में आए हैं। मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, सिर्फ यही कहना है कि आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक बीड़ा उठा करके सनातन की स्थापना की बात कर रहे हैं। अभी अभी मैं जो नीचे बोल के आ रहा हूँ, AMU यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में एक कभी ऐसा नहीं है जहां कोई जाति और संप्रदाय के नाम पर कोई यूनिवर्सिटी बनाई गई है। लेकिन कांग्रेसियों ने 1967 में एक यूनिवर्सिटी को खाली मुस्लिमों के लिए यूनिवर्सिटी आरक्षित कर दिया कि उसका नाम रख दिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वाह, ये कैसा भेदभाव है। जब हमारे बच्चों को शिक्षा ही प्रॉपर नहीं मिलेगी, उनको शिक्षा ही नहीं मालूम पड़ेगी, उन्हें पता ही नहीं है कि राम कौन थे, वो क्या करने गए थे, वो क्या करने रावण से विजय करने गए थे। तो जब ये नहीं पता चलेगा तो नहीं होगा। मैं बताना चाहूंगा, पूछना चाहता हूँ, यहाँ बहुत से बच्चे बैठे हैं कि रावण तो बहुत विद्वान था, राम से ज्यादा विद्वान था कि नहीं था? राम से बड़ा उपासक भी था, उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। राम ने तो कभी कैलाश पर्वत नहीं उठाया, एकमात्र धनुष उठाया था। और राम एक मकान में रहते थे, भवन में रहते थे, बेशक महल होगा, लेकिन वो तो सोने की लंका में रहता था, स्वर्ण की लंका थी। वो तो बहुत धनवान भी था, लेकिन क्यों हार गया? बताइए क्यों हार गया? क्यों हार गया? इसलिए हार गया क्योंकि वो धर्म पे नहीं था, अधर्म पे था। वो लोभी था, उसका अहंकार था। और राम में कोई अहंकार नहीं था। राम लोभी नहीं थे, राम धर्म पे खड़े थे। तो धर्म पे जो आरूढ़ होगा, नहीं पकता कराना और कहीं भी जितना बनवाना। ये चिंता की कि ना आपके पैरों में चप्पल है, ना खड़ाऊ है,
रथी है रावण रथी व्यर्थ रघुबीरा, देख विभीषण भयोज वीरा, कि रावण तो रथ में सवार है और आप जो है नीचे खड़े हैं, तो कैसे लड़ेंगे इससे। उसको परास्त कर दिया क्योंकि वो अहंकारी था। आज यही स्थिति कमोबेश हमारे इन पार्टियों की है, जो अहंकार में डूब करके पूरी तरह से कुठाराघात कर रहे हैं। एक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए, उस नरेंद्र मोदी के लिए जिसने कभी भी किसी भाषण में, मैं पूरा खुला चैलेंज करता हूं, यहाँ तमाम विद्वान बैठे होंगे, भिन्न भिन्न दलों से होंगे, भिन्न पार्टियों से होंगे, मैं खुला चैलेंज करता हूं, कोई व्यक्ति किसी नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को लाके दिखा दे कि उन्होंने किसी पार्टी को गाली दी है, किसी नेता को गाली दी है, नहीं दिया, कभी नहीं दिया। वो अपनी बात करते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं गरीबों को क्या योजना दे रहा हूँ, मैं माताओं बहनों के लिए क्या सोच रहा हूँ, इसका चिंतन वो करते हैं। समाज योजनाएं उन्होंने माताओं बहनों के लिए दिया, उनको सशक्तिकरण के लिए दिया, गरीबों के लिए लड़े, लेकिन वो उनको गाली देते हैं। तो आज उनका अहंकार उस जगह बैठा हुआ है कि निश्चित तौर पर उनका अहंकार उनको परास्त करेगा और आने वाली 20 तारीख को आपको किसी अहंकारी के साथ नहीं जाना है, चाहे वो कितना प्रलोभन दे, लोभ में नहीं आना है। 20 तारीख को आपको यह मान करके कि आप भी मोदी हैं, आप मोदी हैं और मोदी को ही वोट दे रहे हैं, आपको 20 तारीख को 3 नंबर पे आपका है कमल बटन, कमल का निशान के बटन को दबाना है और अपने प्रत्याशी को जिताना है। वो भी मोदी है, जो लड़ रहा है वो भी मोदी है, जो जीतेगा वो भी मोदी है, जो वोट दे रहा है वो भी मोदी है, जो मैं मांग रहा हूँ मैं भी मोदी हूँ, हम सब मोदी हैं और मोदी ही मांग रहा है। तो मैं आप सबके बीच में इतना ही कहूँगा, मैं ज़्यादा बाधा नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर CL बिंद जी हमारे बीच में आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि सीधा बाबूराम निषाद जी आपके बीच में अपना संबोधन करें। जय हिंद, जय भारत।